यही वजह है लोगों, आप भी इस्लाम की कदर को नहीं समझते हो। अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, आप ईमान की कदर को नहीं समझते हो। याद रखना, जिस दिन आपने ईमान की दौलत को समझ लिया, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दोगे, आप ठोकर मार दोगे। ईमान की दौलत जो अल्लाह ने अता फरमाया है, उस पे तुम फख्र महसूस करोगे। इसलिए साहिबो, अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। जहां ये शुक्र अदा करते हो, या अल्लाह तूने मुझे गाड़ियां दिया है, या अल्लाह तूने मुझे बंगले दिया है, या अल्लाह तूने मुझे मकान दिया है, या अल्लाह तूने मुझे जमीनों जायदाद दिया है। जहां इन चीजों पे शुक्र अदा करते हो, कभी रब की बारगाह में सजदे में सर रख कर दुआ करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह, हमें तूने कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं गए, लेकिन तूने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाया है। लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं, 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 यकीन मानो मुक़द्दर जगाने वाले हैं, यकीन मानो मुक़द्दर जगाने वाले हैं। और सदा ये आती है लोगों धर्मपुर बस्ती से, सदा ये आती है लोगों धर्मपुर बस्ती से। खुदा के नाम पे सब कुछ लुटाने वाले हैं, ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं। हज़रत हलचल सीवानी साहब क़िबला बहुत बड़े नकीब हैं और सबसे पुराने नकीबों में से इनका शुमार होता है। जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की भीड़ लग जाती है और लोगों के मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करने वाला अगर कोई नकीब है तो वो उस्ताजुल नुक़बा हज़रत हलचल सीवानी साहब क़िबला हैं। बहुत अच्छी निज़ामत होती है। हज़रत अल्लामा व मौलाना मंजूर अहमद साहब क़िबला सदर जलसा हैं, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में जलसे को चला रहे हैं। अब बहुत अच्छे नाज़िम भी हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने ना तो मनक़बत के अशार से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला किया। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर आया हूँ। जब तक आप बैठे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हाथ तो दिया है लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ज़मीन पे ऐसे हैं। आप मालदा हॉस्पिटल कभी चले जाओ, आप जब सदर हॉस्पिटल पहुंचेंगे, मेडिकल कॉलेज,
आप इमरजेंसी वार्ड में आप जाएंगे, कितने लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके दोनों पांव कटे नजर आएंगे, लेकिन अल्लाह ने आपके पांव को सलामत रखा है, अल्लाह ने आपके हाथ को सलामत रखा है, अल्लाह ने आपको बोलने के लिए ज़बान अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। सब कुछ तो दिया ही, लेकिन सबसे बड़ी दौलत अगर दिया है अल्लाह ने तो ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखिए, हम तक इस्लाम थाली में सजा कर पहुंच गया, इसलिए हम मजहब इस्लाम की कद्र नहीं करते हैं। याद रखिए, जो चीज आसानी से मिल जाती है, फ्री में मिलती है, बगैर मेहनत के मिलती है, आदमी उसकी कद्र नहीं करता है। जब कोई चीज मेहनत के बाद मिलती है तब आदमी को कद्र पता चलता है उस चीज का। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स कद्र नहीं समझता है, हजरते मौलाना रूम फरमाते हैं, एक शख्स ऐसा था जिनका बेटा जो बड़ा मालदार था, उनका एक ही बेटा था, लेकिन वो बेटा इतना बड़ा नालायक निकला, इतना बड़ा नालायक निकला कि वो पैसों को पानी की तरह बहाता था, खत्म करता था, पैसों को उड़ाता था। एक दिन बाप ने जब देखा मेरा बेटा पैसे की कद्र नहीं करता है, बाप ने कहा, बेटा जब बाहर से आया, बाप थक हार के बैठ गया, कहने लगा, बेटा दवा तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत ज्यादा गुर्बत आ गई है, सेहत भी काम नहीं कर रही है, ऐसा करो हमें 50 रुपए ला कर दो, हम दवा लेंगे। जब इतना कहा ना, कहा कि हम मेडिसिन लेंगे, 50 रुपए दो। बेटा कहने लगा, बाबा जी बस 50 रुपए की बात है, बस अभी ला कर देता हूँ। गया बाहर, एक दोस्त से कहा, दरवाजा ठगठगाया, कहा कि मेरे दोस्त 50 रुपए की जरूरत है। कहा कि तेरे लिए जान हाजिर है मेरे यार। 50 रुपए निकाला, दे दिया, लाकर अपने अब्बा के हाथ में दिया। अब्बा ने हाथ में पैसे लिया, दवा नहीं खरीदा, वो मेडिसिन नहीं खरीदा, बल्कि अब्बा उठा, बगल में कुआं था, 50 रुपए की नोट जाके कुएं में डाल दिया। बेटा कुछ नहीं बोला, फिर चला गया। दूसरे दिन सुबह फिर बेटा उठा, बाप बैठा था चारपाई पे, कहने लगा, बेटा ये बताओ, बड़ी गुर्बत आ गई है, दवा के लिए पैसे नहीं, हमें 50 रुपए चाहिए। कहा कि बस इतने से रुपए, कोई बात नहीं है। फिर गया दोस्त के पास, दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा कि 50 रुपए चाहिए दोस्त। कहा कि लो, 50 रुपए निकाला, लिया, दौड़ के आया, कहा कि अब्बा जी लीजिए। अब बाप ने फिर पैसे लिया, चारपाई से उठा बाप और जाकर कुएं में फिर 50 रुपए डाल दिया। दूसरे दिन भी बेटा कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन जब बाप ने कहा ना, बेटा 50 रुपए की जरूरत है, फिर जब गया दोस्तों के दरवाजे पे, दोस्त ने दरवाजा बंद कर लिया कि इनकी तो रोजाना की हालत यही हो गई है, रोजाना की इनकी फिक्र यही हो गई है, आदत सी बन गई है, रोजाना पैसे मांगने आता है। दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दोस्त के दरवाजे पे गया, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। तीसरे के पास गया, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। अब जब किसी ने नहीं दिया, कुल्हाड़ी उठाया और वो फावड़ा उठाया, चला गया मजदूरी करने, खेतों में काम करने। जब वो काम किया ना, हाथ में छाले पड़ गए, कभी काम तो किया नहीं था। 50 रुपए शाम को दिया मालिक ने, घर आया, बाप के हाथ में 50 रुपए दिया। बाप फिर रोजाना की तरह उठा, कुएं में पैसा जाकर डाला। बेटा झुंझला गया, कहने लगा कि बाबा जी आपको पता नहीं है ये पैसे कहां से आते हैं, आपको पता नहीं पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इस 50 रुपए की कद्र आपको नहीं मालूम है। देखे मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। बाप ने कहा, मेरे लाल तुझे आज 50 रुपए की कद्र समझ में आ गई, तू जवान हो गया 25 साल का, तूने मेरे पैसों को पानी की तरह बहा दिया है, तुझे कद्र समझ में नहीं आई। आज जब मेहनत करके 50 रुपए कमा कर लाया है, तब तुम्हें कद्र समझ में आ रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही वजह है लोगों, आप भी इस्लाम की कद्र को नहीं समझते हो। अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, आप ईमान की कद्र को नहीं समझते हो। याद रखना, जिस दिन आपने ईमान की दौलत को समझ लिया, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दोगे, आप ठोकर मार दोगे। ईमान की दौलत जो अल्लाह ने अता फरमाया है, उस पे तुम फख्र महसूस करोगे। इसलिए साहिबो, अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। जहां ये शुक्र अदा करते हो, या अल्लाह तूने मुझे गाड़ियां दिया है, या अल्लाह तूने मुझे बंगले दिया है, या
अल्लाह तूने मुझे मकान दिया गए, या अल्लाह तूने मुझे जमीनों जायदाद दिया गए, जहां इन चीजों पे शुक्र अदा कर देगो, कभी रब की बारगाह में सजदे में सर रख कर दुआ करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह हमें तूने कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं गए, लेकिन तूने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाया है। अगर ये आपकी सोच हो गई तो यकीनन याद रखिएगा आपको इस्लाम में जीने का मजा आ जाएगा। ईमान की लज्जत आप महसूस करेंगे, ईमान की मिठास आप महसूस करेंगे। इस वजह से आप जितने लोग बैठे हैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ने हाथ दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। आज बेचैनी बड़ी फैली है। आज की तकरीर में मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा, इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। और से मेरी बात आप सुनिए। एक बात आज मैं आपको ये बताऊंगा, आप देखते होंगे आज लोगों के पास 3 मंजिला मकान बनवा लिया, 3 तल्ला मकान बनवा लिया, 50 लाख की गाड़ी खरीद लिया, 20 लाख का बंगला बनवा लिया, 50 बीघा जमीन का मालिक हो गया, सारी चीजें उनके पास है। एक बेटा मालदा में डॉक्टर है, एक बेटा कलकत्ता में डॉक्टर है, एक बेटा फला जगह इंजीनियर है, एक बेटा फला जगह मास्टर है, सारी सहूलतें उनके पास मौजूद है। लेकिन आप उससे पूछिए आपके पास सारी चीजें आ गई, बहुत सुकून होगा जिंदगी में, बड़ी खुशहाली होगी जिंदगी में। वो कहेंगे कि सब कुछ तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें सुकून की दौलत से महरूम रखा है। सब कुछ तो दिया है लेकिन हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून कहां से आएगा? इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरी बातें सुन लिया, अगरचे आप गरीब होंगे लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं यहां से उठेंगे अल्लाह ताला दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन ये सुकून का नुस्खा